दोस्तों, पनीर टिक्का स्टार्टर की जान होती है और हम जब भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पनीर टिक्का स्टार्टर में ज़रूर ऑर्डर करते हैं। पर आज के टाइम पर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आइए घर में ही बिल्कुल होटल जैसा पनीर टिक्का बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग सियाप्पा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पनीर टिक्का की रेसिपी लेकर आए हैं, बिल्कुल होटल जैसी। तो आइए शुरू करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें गाढ़ा दही लेना है। उसके लिए हम एक स्ट्रेनर पर कपड़ा लगाकर दही को उसमें 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। पनीर टिक्का के लिए हम 1.5 कप दही और 350 ml दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर योगर्ट भी ले सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल होता है और वो थिक भी होता है, लेकिन घर में सब दही अवेलेबल होता है तो आप दही से भी पनीर टिक्का बना सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करें। अब हम एक फ्राई पैन में 1 चम्मच घी को गरम करते हैं और इसमें बेसन को भुनेंगे। बेसन हम यहाँ पर 1/3 कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसन को हमें तब तक भुनना है जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए और उसमें गिठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं बेसन क्यों सेक रही हूँ, तो मैं आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स बाद में ज़रूर बताऊँगी कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बेसन गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये अच्छे से भुन गया है, इसमें गुठलियाँ भी नहीं रही है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे बाद दही में से पानी अलग हो गया है और हमने उसको निचोड़ भी लिया है। आप देख सकते हो ये थिक है, तो अब हम इसको फेंट लेते हैं। अच्छे से फेंटने के बाद अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। अब हम पनीर टिक्का के लिए मैरिनेट बनाते हैं। मैरिनेट बनाने के लिए हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेते हैं, उसको हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। कसूरी मेथी से बढ़िया खुशबू आती है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून हमने जो बेसन भुना था वो डालते हैं। बेसन से थिकनेस अच्छी आती है और ये मसालों को बांध कर भी रखेगा दोस्तों, इसीलिए हमने पहले बेसन भुना था। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालते हैं और 1/2 टीस्पून काला नमक भी यूज़ करते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मैरिनेट को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और अब हम इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून चाट मसाला। ध्यान रहे दोस्तों, चाट मसाला में भी काला नमक होता है, तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है। आप यहाँ पर सादा लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं और इन सबको मिला लेते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल बढ़िया धुआंधार गरम कर लेते हैं। आप कोई और दूसरा तेल भी ले सकते हो, पर सरसों के तेल से अच्छा टेस्ट आता है और इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं तेल बढ़िया धुआंधार गरम हो गया है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो अब हम इसको मैरिनेट में मिलाते हैं। ऑयल को हम मैरिनेट में इसलिए मिलाते हैं जिससे जब हम पनीर सेकते हैं तो ये मसालों को और पनीर को ड्राई नहीं होने देता है और पकड़ के रखता है। दोस्तों, तेल बहुत गर्म है तो आप ये काम सावधानी से करें। अब आप विस्क से सारे मैरिनेट को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप अच्छे एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपको कुछ भी मसाले कम या ज़्यादा लगते हैं तो आप ऐड कर सकते हो। हमने मैरिनेट को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें पनीर मिलाते हैं। पनीर को हमने कुछ इस साइज़ में बड़ा बड़ा काट लिया है और इसकी जो थिकनेस है वो भी मोटी ही रखी है। दोस्तों, अगर आप पनीर को पतला काटते हो या छोटा काटते हैं तो जब आप उसको कबाब स्टिक पे लगाकर सेकते हो तो उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है। तो आप पनीर को थोड़ा मोटाई में ही काटें। दोस्तों, हम 2 तरीके से पनीर टिक्का को सेकेंगे, एक तवे पर और एक कबाब स्टिक पर। और हम इतना पनीर यूज़ कर रहे हैं उससे लगभग 3 लोगों के लिए तो आराम से पनीर टिक्का बन जाएगा। पनीर पर मैरिनेट को अच्छे से हाथ से लगा लेते हैं। दोस्तों, स्पून या फिर कुछ और आप इस्तेमाल ना करें, इससे पनीर आपका टूट सकता है।
पनीर को 1 बाय 1 हमने मैरिनेट में अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स मिलाएंगे। वेजिटेबल्स के लिए हम सबसे पहले एक ऑनियन को हमने बड़ा बड़ा काट लिया है और उसको अलग अलग शेल कर लिया है। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च मिलाएंगे। शिमला मिर्च को भी हमने ऑनियन की तरह ही स्क्वायर साइज़ में काट लिया है, उसका बीच का पार्ट हटा दिया। और अब हम इसमें एक टमाटर ले रहे हैं। टमाटर के भी बीच का जो हिस्सा रहता है बीज वाला, उसको भी हटा दिया है और उसको भी बड़ा बड़ा पीसेस में काट कर इसमें मिला देते हैं और इन सबको भी मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के बाद इस मिक्सचर को आप 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। इससे जो पनीर के पीसेस है उनमें मसालों का फ्लेवर आ जाएगा, वो उसको सॉक कर लेंगे और मैरिनेट भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब हम इसको सेकेंगे तो वो गैस पर नहीं गिरेगा। दोस्तों 1 घंटा हो गया है, हमारा मैरिनेट अब पनीर टिक्का बनने के लिए रेडी है। तो हमने ये इस तरह की स्टिक ली है जिसमें पीछे हैंडल भी है। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 पनीर को लगाएंगे। अब हम स्टिक में एक गाजर जिसको हमने स्लाइस कर लिया था वो लगा देते हैं। इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो पनीर को जब हम सेकते हैं तो वो इधर उधर नहीं भागता है। आप गाजर की जगह आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसमें पहले शिमला मिर्च लगाएंगे, फिर प्याज, फिर टमाटर, फिर पनीर का एक पीस। और हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरी स्टिक को फिल कर लेते हैं। दोस्तों इस स्टिक की जगह मार्केट में जो बेम्बो स्टिक्स मिलती है, जो कबाब स्टिक्स मिलती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो सिंगल टाइम यूज़ होती है। तो आप इसको बार बार यूज़ भी कर सकते हो और अदर कामों में भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ कर लीजिए, नहीं तो आप बेम्बो स्टिक भी लगा सकते हैं। इसके लास्ट में भी हमने एक गाजर का स्लाइस लगा दिया है। अब हमने पनीर को पूरी तरह से लॉक कर दिया है, ये कहीं पर भी नहीं भागेगा। दोस्तों इसके आगे के हिस्से में जो मैरिनेट लग गया है उसको भी आप एक टिश्यू पेपर से पोंछ लें, वरना जब वो पक जाएगा तो पनीर को निकलने में दिक्कत आएगी। पहले हम पनीर को गैस पर ही सेकते हैं। तो हम स्टिक को इस तरह से कुछ चलाते हुए, घुमाते हुए पनीर को 2 से 3 मिनट तक सेक लेते हैं। 2-3 मिनट में ये बढ़िया सिक जाएगा और इसमें बढ़िया अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी फ्लेवर इसी से ही आएगा दोस्तों। और आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी पनीर टिक्का खाने के लिए, जब आप घर पे बना सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा मैरिनेट गाढ़ा था तो ये नीचे नहीं गिर रहा है और ये अच्छे से भुन भी रहा है। तो हम इसको इस तरह से 2-3 मिनट तक सेक लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जो पनीर था और जो बाकी वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से सिक गई है, बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी रेस्टोरेंट में मिलती है। इसी तरह से हम एक बार फिर स्टिक को उसी पैटर्न में फॉलो करते हुए फिल कर लेते हैं। शिमला मिर्च, एक प्याज, टमाटर, पनीर, फिर वापस से शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, पनीर और गाजर को स्लाइसेस को दोनों साइड पर लॉक कर देते हैं और इसको भी उसी तरह से हम गैस पर सेक लेते हैं। दोस्तों गैस पर सेकते वक्त थोड़ी सावधानी रखें, अपने आप को, अपने हाथों को ना जला लें, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान ही रखें। दोस्तों इस बात की गारंटी है अगर आपने इस तरह से बना लिया तो आप खुद रेस्टोरेंट पर जाना भूल जाओगे। रेस्टोरेंट के पनीर टिक्का से आप घर का पनीर टिक्का खाना प्रेफर करोगे। और इसको भी हम गैस पर उसी तरह से सेक लेते हैं जैसे हमने पहले वाला सेका था। अब हम स्टिक्स को सर्विंग प्लेट पर ले जाकर पनीर को निकाल लेते हैं। स्टिक गर्म होगी तो आप स्पून से या फोक से इस तरह से पनीर को निकाल लें। इसी तरह से हम दूसरी स्टिक के पनीर को भी निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेहमानों का वेट करते हैं तो आप स्टिक को केवल फिर करके रख सकते हैं और जब गेस्ट आए तब भी आप इनको सेक कर उनको सर्व कर सकते हैं। अब हम आपको तवे पर भी सेकना बताएंगे, तवे पर पनीर टिक्का कैसे बनाते हैं। तवे पर सेकने के लिए हमने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, आप आपके पास जो अवेलेबल हो वो भी ले सकते हो, और ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छे से हीट होने के बाद हम इसमें पनीर के स्लाइसेस डाल देते हैं। पनीर के स्लाइसेस के साथ साथ हम इसमें थोड़े से ऑनियन और शिमला मिर्च को भी डाल देते हैं
और इनको लो फ्लेम पर सिकने देते हैं जब तक कि ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इनको स्पून या फोक की सहायता से पलटकर दूसरी साइड से भी उसी तरह से सेक लेते हैं। इसी तरह से हमें सभी तरफ से पनीर को सेक लेना है। पनीर के साथ साथ आप शिमला मिर्च और ऑनियन को भी पलट दें और उनको भी उसी तरह सेक लें जिस तरह आप पनीर को सेक रहे हैं। तवे पर पनीर सीख चुका है तो अब हम इसको भी सर्विंग प्लेट पर सर्व करने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, हमने दोनों तरह से आपको पनीर सेकना बता दिया है। आप आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो आप उस तरह से सेक लें, पर स्मोकी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है पनीर टिक्का में, तो गैस पर डायरेक्टली इसको सेकें। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं पनीर टिक्का कैसा बना। पनीर टिक्का को हम ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप हरी चटनी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।